नचिकेता के पिता ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। नचिकेता ने सही मान लिया। बेटे इतनी छोटी उम्र में तर्क नहीं कर सकते। आस्था तर्क नहीं करती, निर्दोषता तर्क नहीं करती। उसने मान लिया कि निश्चित ही मैं मृत्यु को दे दिया जाऊंगा। उसने स्वीकार कर लिया। यह स्वीकृति का भाव बड़ा क्रांतिकारी है और यह कोई छोटी स्वीकृति ना थी। उसने यह ना पूछा कि क्यों देंगे मृत्यु को। उसने यह नहीं कहा कि क्या आप विक्षिप्त हो गए हैं कि मुझे मृत्यु को दे देंगे, कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया कि आप मुझे मृत्यु को दे देंगे। ना उसने कोई तर्क किया, ना उसने यह माना कि मृत्यु को दिए जाने में कुछ बुरा है। उसने सोचा कि पिता मृत्यु को देते हैं तो ठीक ही देते होंगे। पिता मृत्यु को देते हैं तो मृत्यु के देवता को जरूर मेरी कोई जरूरत होगी। उसने इसे स्वीकार कर लिया। यह स्वीकृति ही इस पूरे शास्त्र का आधार है। जो व्यक्ति मृत्यु को भी स्वीकार कर ले वह मृत्यु के पार आ जाएगा, अमृत हो जाए होकर। इस पिता के वचन इस पिता के वचन का एक और गूढ़ रहस्य भी है। एक इसका और एसोटेरिक एक और छिपा हुआ अर्थ भी है। पुराने शास्त्रों ने कहा है कि मृत्यु गुरु है, और पुराने शास्त्रों ने यह भी कहा है कि गुरु मृत्यु रूप है। क्योंकि गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो गुरु उसे काटता है, मिटाता है, उसे इतना मिटा देता है कि वह बचता ही नहीं। उसके भीतर एक खालिस शून्य पैदा हो जाता है, समाधि निर्मित हो जाती है। उस समाधि में ही परम से साक्षात्कार होता है। शिक्षक और गुरु में फर्क है। शिक्षक आपको कुछ देता है, गुरु आपसे कुछ छीनता है। शिक्षक आपको भरता है, गुरु आपको खाली करता है। शिक्षक आपको सूचनाएं देता है, गुरु आपके पास जो अहंकार है उस अहंकार का जो ज्ञान है तथाकथित उसको छीन लेता है। शिक्षक आपको आजीविका देता है, गुरु आपको जीवन। आजीविका देनी हो तो आपको कुछ सीखना पड़ता है। गणित है, भूगोल है, इतिहास है, साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। यह कुछ सिखाना होता है। और अगर ज्ञान देना हो तो आपने जो भी सीखा है उसे अनसिखाना होता है, उसे अनलर्न कराना होता है, उसे मिटाना होता है। स्कूल में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जो है वह शिक्षक है। गुरु खो गया है इस सदी में। गुरु वह था जिसके पास आप तब जाते थे जब आप सीखने से ऊब जाते थे और बोझ उतारना चाहते थे। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि गुरु मृत्यु रूप है। वह मार डालता है, वह आपको मिटा देता है, और जब आप वापस लौटते हैं तो आपका पुनर्जन्म हो गया होता है। आप नए होकर, द्विज होकर, ट्विंस बॉन्ड फिर से जन्म लेकर वापस लौटते हैं। तो एक गर्भ तो माँ का है और एक गर्भ गुरु का भी है। मृत्यु गुरु है। यह भी इस कथा पर छिपा हुआ सूत्र है। और नचिकेता के लिए मृत्यु गुरु सिद्ध हुई और आपके लिए भी सिद्ध होगी। अगर आप मरना सीख जाएं तो आप सब पा जाएंगे जो पाने योग्य है। फिर पाने को कुछ शेष ना रह जाएगा। यहाँ मैंने आपको बुलाया है कि आप भी नचिकेता बन सके। यहाँ मैं आपको भी मृत्यु के हाथ में देना चाहूंगा और चाहूंगा कि सब तरफ से मृत्यु आपको घेर ले और आपके भीतर जो भी मर सकता है वह मर ही जाए, और जो नहीं मर सकता है, जिसको मारने का मृत्यु के पास कोई उपाय नहीं है, वह केवल आपके भीतर जगमगाता हुआ बचा रहे। जो कूड़ा करकट है वह जल जाए, जो स्वर्ण है वो निखर जाए। इस अग्नि से आपको भी गुजरना होगा। आगे मृत्यु नचिकेता को कहती है कि वह अग्नि तेरे ही नाम से जानी जाएगी। वह अग्नि जिससे गुजरकर आदमी नया होता है, अमृत को उपलब्ध होता है। यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचार करने लगा कि मैं प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलता चला आया हूँ। जिसे भी शुभ कहा जाता है वह मैंने किया है। कभी कभी कठिनाइयां अगर होती हैं और प्रथम कोटि का आचरण नहीं पालन कर पाता तो भी मैं मध्यम श्रेणी का आचरण तो
निश्चित ही पालन करता हूँ। और कभी भी मैंने निम्न श्रेणी का आचरण नहीं अपनाया। फिर भी पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? जरूर ही यम को कोई कार्य होगा, लेकिन यम का कौन सा कार्य हो सकता है जो मेरे द्वारा पूरा हो? मैं मृत्यु के किस काम आ सकता हूँ? इसे सोचे। स्वभावतः जब कोई आपको कहे कि मृत्यु को दे दूंगा, तो पहला ख्याल यह उठता है कि मेरी कोई भूल, मेरा कोई दोष, मेरी कोई गलती होगी जिससे मुझे दंड दिया जा रहा है। लेकिन नचिकेता ने सोचा कि मैंने ऐसी कोई भूल नहीं की है। जिसे शुभ कहते हैं मैं वह करता हूँ, और अगर कभी चूक भी हो तो भी निम्न तक नहीं गिर पाता हूँ, मध्य में रह ही जाता हूँ। तब मेरे दोष का कोई कारण नहीं है। तब एक ही बात हो सकती है कि मृत्यु को कोई काम हो जो मेरे द्वारा पूरा हो सके। निश्चित ही पिताजी इसलिए मुझे मृत्यु को देते होंगे। वह बहुत सोचने जैसा है कि इसमें भी नचिकेता ऐसा नहीं सोचता कि पिता क्रोध के कारण देते होंगे। यह धार्मिक चित्त का लक्षण है। अपना दोष सोचता है कि शायद मेरी कोई भूल हो, वह भूल नहीं पाता तो सोचता है कि यम को कोई काम होगा जो मुझसे पूरा हो सके। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि यम का कार्य हो सकता है जो मैं कर सकूंगा। लेकिन भूल कर भी उसे यह ख्याल नहीं आता कि पिता क्रुद्ध है, पिता नाराज हैं, पिता दोषी हैं। ऐसा उसे ख्याल नहीं आता। जब कोई व्यक्ति अपने दोष देखता है तो जीवन में धर्म का आरंभ होता है। हम सारे लोग सदा दूसरे का दोष देखने में संलग्न हैं। अगर कोई गाली दे आपको, तो गाली देने वाले ने कुछ उपद्रव किया है। आप गाली के योग्य हो सकते हैं, यह तो सोचने में भी नहीं आता कि गाली बिल्कुल मौजू हो सकती है, आपको बिल्कुल लगती है, बिल्कुल आपके लायक थी, यह तो ख्याल में भी नहीं आता। या गाली का कोई प्रयोजन हो सकता है जो देने वाले ने इसलिए दी है कि कुछ कार्य पूरा हो सके, यह भी ख्याल नहीं आता। ख्याल आता है कि यह आदमी दुष्ट है, यह आदमी शैतान है। धार्मिक और अधार्मिक चित्त का यही भेद है। नचिकेता ऋषि कहता है, सोचने लगा, लेकिन उसे यह ख्याल नहीं आया जरा सा भी। मजा यह है, और पिता ने क्रोध के कारण ही ऐसा कहा था, तो यह सवाल नहीं है कि दूसरे ने गाली दी है तो उसने अपने पागलपन के कारण दी है। यह सवाल नहीं है उसने भला विक्षिप्तता के कारण दी हो, उसके भीतर आग जल रही है, वह शैतान हो। यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप कैसा सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरी ही किसी भूल के कारण दी है, तो आप अपने जीवन को बदलने में लग जाएंगे। और अगर आप सोचते हैं कि उसका ही कसूर है, तो आप अपनी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। और अगर जिंदगी में हमारा यह ढंग हो जाए सोचने का, जैसे कि हो गया है कि हमेशा दोष दूसरे में दिखाई पड़ता है, तो फिर जिंदगी अपरिवर्तित रह जाती है। फिर कोई रूपांतरण, फिर कोई क्रांति कैसे हो सकती है? दूसरा सही है या गलत, यह सवाल नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान मुझ पर ही लगा रहे तो मैं धीरे धीरे अपने को बदल लूंगा और मेरे भीतर एक नया जीवन का सूत्रपात हो सकता है। उसने अपने पिता से कहा, आपके पूर्वज जिस प्रकार का सदा आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए, और वर्तमान में भी तो तुम दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर दृष्टिपात कीजिए। फिर आप अपने कर्तव्य का निश्चय कर डालिए। यह मरण धर्म मनुष्य अनाज की तरह पकता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर मर जाता है तथा अनाज की भांति फिर उत्पन्न होता है। छोटे बच्चे की यह उपमा सोचने जैसी है। असल में जितनी कौमें हम अभी भी निर्दोष बच्चों की तरह जी रही हैं, जंगलों में आदिवासी हैं, उनके सोचने का ढंग और चिंतना चिंतना यानी चिंतन यही है। इसलिए नचिकेता की यह बात सुनकर आप ऐसा मत समझना कि एक छोटा सा बच्चा ऐसी बुद्धिमानी की बातें कैसे कर रहा है। कि कै जैसे अनाज पकता है और गिर जाता है, फिर अंकुरित होता है और फिर पकता है और फिर गिर जाता है, और ऐसे ही जन्म और जीवन का आवर्तन है। यह तो बड़े ज्ञान की बात है। नचिकेता जैसा छोटा बच्चा कैसे कह सकता है?
लेकिन आप समझें, जो कौमें भी अभी भी आदिम हैं, जो अभी भी बहुत पुराने ढंग से जी रही हैं, प्रकृति के निकट हैं और जिन्होंने वैज्ञानिक सभ्यता का कोई निर्माण नहीं किया है, उनके सोचने का यही ढंग है। जीवन को अगर हम देखें तो वह वर्तुलाकार है। सुबह सूरज उगता है, साँझ डूब जाता है, फिर सुबह उगता है, फिर साँझ डूब जाता है। एक वर्तुल निर्मित होता है, एक सर्कल निर्मित होता है। गर्मी आती है, वर्षा आती है, शीत आती है, फिर गर्मी आ जाती है, फिर वर्षा आती है, फिर शीत आ जाती है। एक वर्तुल निर्मित होता है। मौसम गोलाकार घूमते चले जाते हैं। फसल उगती है, बीज पकते हैं, फिर बीज गिरते हैं, फिर अंकुर होते हैं, फिर फसल पकती है, फिर बीज गिरते हैं। एक वर्तुल है। तो सभी भोले मन से सोचने वाले समाजों ने मनुष्य को भी कुछ अपवाद नहीं माना है और उन्होंने कहा है, जैसे बीज गिरता है, पकता है, फिर गिरता है, फिर पकता है, ऐसे ही जन्म और मृत्यु है। आदमी मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है। सारा जीवन वर्तुलाकार है। चांद तारे गोल घूम रहे हैं, मौसम गोल घूम रहा है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही वर्तुलाकार है। छोटे बच्चे इस उपमा को समझ सकते हैं कि जब सभी चीजें वर्तुलाकार हैं तो मनुष्य रेखाबद्ध नहीं हो सकता, मनुष्य भी वर्तुलाकार ही होगा। पश्चिम और पूरब के विचार में बड़ा फर्क है इस संबंध में। पश्चिम सोचता है कि जीवन रेखाबद्ध है, एक सीधी रेखा में चला जा रहा है, जैसे रेल की पटरियां जाती हैं। पूरब सोचता है कि ऐसा नहीं है, जीवन की सारी गति वर्तुल में है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर बचपन, वहीं जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहीं अंत होता है। फिर प्रारंभ, फिर अंत। इसलिए हमने जीवन मरण के वर्तुल का ख्याल किया है। संसार का अर्थ व्हील है, एक घूमता हुआ चाक। वह जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर जो हमने चक्र निर्मित किया है, वह चक्र बहुत पुराना है। वह अशोक ने अपने स्तंभों में खुदवाया था और खुदवाया था बुद्ध के विचार के अनुसार, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जीवन एक चक्र की भांति घूमता है, सीधा नहीं है जीवन, एक रेखा में है। तो वह छोटा बच्चा कहने लगा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं कि मुझे आप मृत्यु को दे दें, क्योंकि आदमी मरता है, फिर जन्मता है। कोई मृत्यु अंतिम नहीं है, फिर जन्म होगा। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मुझे मृत्यु को दे दें, लेकिन इतना ही मैं निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सोच समझ कर कहें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्रोध में कह रहे हो। यह थोड़ा समझने जैसा है। यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि मुझे मृत्यु को मत दें या मृत्यु को देना बुरा है। यहाँ यह कह रहा है कि अगर आप क्रोध में दे रहे हैं तो आप अकारण ही उसे क्रोध के कारण दुख पाएंगे। आप मुझे मृत्यु को दे दें, क्योंकि कोई मरता नहीं, सब चीजें वापस लौट आती हैं अपने मूल स्रोत पर। गंगोत्री में गंगा बहती है, गिरती है सागर में, फिर भाप बनकर आकाश में उठती है, फिर बदलियां गंगोत्री पर बरसती हैं, फिर गंगा बहने लगती है। तो फसल की तरह वापस लौट आऊंगा। मृत्यु को देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप किसी भीतरी पीड़ा, क्रोध, दुख, संताप के कारण तो ऐसा नहीं कर रहे। इसे थोड़ा विचार करें। ध्यान रहे, अगर आप क्षण भर भी विचार करें तो क्रोध विलीन हो जाता है। क्षण भर भी होश पूर्वक जगें तो क्रोध विलीन हो जाता है। क्रोध क्रोध का एक ही उपाय है, एक ही औषधि है, एक ही एंटीडोट है कि आप होश से भर जाएं। क्रोध आए, आंख बंद कर लें और सजग हो जाएं, और आप पाएंगे यहाँ सजगता बढ़ने लगी, यहाँ क्रोध नीचे गिरने लगा। क्रोध की ऊर्जा ही, क्रोध की शक्ति ही सजगता बन जाती है, अवेयरनेस बन जाती है। बुद्ध ने कहा है कि क्रोध मत करो, ऐसा मैं नहीं कहता। होश पूर्वक क्रोध करो। होश पूर्वक क्रोध कभी कोई कर ही नहीं सकता। बुद्ध ने कहा है चोरी मत करो, मैं ऐसा नहीं कहता। होश पूर्वक करो। होश पूर्वक कोई चोरी कर ही नहीं सकता। जीवन में जो भी बुरा होता है वह होशी में होता है। जीवन में जो भी शुभ होता है वह होश में होता है। अगर होश पूरा है तो जो भी होगा शुभ होगा। अगर बेहोशी गहन है तो जो भी होगा वह अशुभ होगा।
कृत्य न शुभ होते हैं, कृत्य न शुभ होते हैं न अशुभ होते हैं, करने वाले के होश पर सब निर्भर होता है। ऐसा हो सकता है कि आप बेहोशी में अच्छा भी काम कर रहे हो, आपको लगे कि अच्छा कर रहे हैं, उसका परिणाम बुरा ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि होश पूर्वक कोई आदमी कोई काम कर रहा हो और आपको लगे कि बुरा हो रहा है, तो भी अच्छा ही होगा। अंतिम निर्णायक बात यह है कि भीतर कितना गहन होश है, कितना जागा हुआ आदमी है, सोया हुआ नहीं। सोना पाप है और जागना पुण्य है। नचिकेता अपने पिता से कहने लगा, आप जो भी करें थोड़ा सोच लें, थोड़ा विवेक से भर जाएं। इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। निश्चित ही नचिकेता की ये बात सुनकर पिता को शोक हुआ होगा, होश आया होगा, थोड़ी सी चोट पड़ी होगी और उसे लगा होगा कि उसने क्या कह दिया, उसने कैसी बात कह दी। बाप अपने बेटे से कभी बाप अपने बेटे से कह भी दे कि जाओ मर जाओ, तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता। क्षण भर बाद सोचता है, यह मैंने क्या कर दिया। क्षण भर बाद मुंह वापस लौट आया होगा। और इस बेटे ने जो बात कही है वे इतनी कीमती है, सारे जीवन का सार निचोड़ उनमें है कि बाप को भी लगा होगा, बाप को भी लगा होगा। बाप को लगना बहुत मुश्किल है। उसको भी लगा होगा कि बेटा कह तो ठीक ही रहा है और उसे शोक हुआ होगा। नचिकेता ने उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर उदासी देखी होगी, तो वह यह कहकर रहा तो वह यह कह रहा है कि आप शोक का त्याग करें और जो वचन आपने दे दिया है मैं मृत्यु को दूंगा, उसे आप पूरा करें। जो कह दिया है उसे पूरा करें, अब उसे असत्य न होने दें। पुत्र के वचन सुनकर उद्दलक को दुख हुआ, लेकिन अब कोई उपाय न था और नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर हैं। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। कोई उपाय न था, वचन दे दिया गया था और नचिकेता जोर डाल रहा है कि अब सब शोक ना करें, अब आप शोक ना करें। जो हो गया सो हो गया और जो किया जा चुका है उसे अनकिया नहीं किया जा सकता। और वचन दे दिया, अब मुझे भेज दें। तो मृत्यु के पास भेज दिया। यह कथा है, यह प्रतीक है। यहाँ कहीं कोई यमराज बैठा हुआ नहीं है जिनके पास आपको भेजा जा सके। लेकिन कथा बड़ी मधुर है और कई इशारा करती है। नचिकेता यम के द्वार पर पहुंच गया। उसने मृत्यु का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मृत्यु बाहर थी। उसमें 2 बातें समझ लें। एक, नचिकेता के अतिरिक्त और किसी ने कभी मृत्यु का द्वार नहीं खटखटाया। हमेशा मृत्यु आपका द्वार खटखटाती है और आप हमेशा घर में मिलते हैं, कभी बाहर नहीं होते। आप होंगे भी कहाँ? बाहर होने का कोई उपाय नहीं है। शरीर घर है और जब भी मृत्यु खटखटाती है आपको वहां पाती है। नचिकेता गया मृत्यु के द्वार पर। घटना सब उल्टी हो गई है, क्योंकि हमेशा मृत्यु आती है आदमी के पास, आदमी नहीं जाता। और जब आदमी जाता है मृत्यु के पास तो सब उल्टा हो जाता है। उस उल्टे के प्रतीक हैं। नचिकेता गया, मृत्यु को घर पर नहीं पाया। सारी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति स्वयं मरने की तैयारी करता है, सब उल्टा हो जाता है। जहां जीवन दिखाई पड़ता था वहां मृत्यु दिखाई पड़ने लगती है और जहां मृत्यु दिखाई पड़ती थी वहां जीवन दिखाई पड़ने लगता है। और जहां सब सार सर्वस्व मालूम होता है वहां कचरा हो जाता है और जहां कभी ख्याल भी नहीं किया था वहां जीवन के सारे खजाने खुल जाते हैं। यह प्रतीक है सिर्फ कि सब उल्टा हो जाता है जब आदमी खुद हिम्मत करके मृत्यु के द्वार पर दस्तक देता है।
तो पाता है कि वह मृत्यु नहीं है। जब आप मृत्यु के पास जाएँगे तो पाएँगे कि मृत्यु नहीं है, मृत्यु है ही नहीं। उससे दूर भागने में उसका होना है। जितना हम भागते हैं उतना ही ज़्यादा वह है। जितना हम बचते हैं उतनी ही वह है। जितना हम बचते हैं कि हमें मृत्यु ना आए, हम ना मरें, उतने ही हम मरते हैं। हिम्मतवर आदमी एक बार मरता है। लोग कहते हैं कायर 1000 बार मरता है। आखिर हिम्मतवर और कायर में फ़र्क क्या है? हिम्मतवर और कायर में इतना ही फ़र्क है कि कायर निरंतर कोशिश करता है बचने की मृत्यु से, इसलिए रोज़ मरता है। हिम्मतवर कहता है कि जब आनी होगी तो आएगी, इसलिए एक बार मरता है। लेकिन नचिकेता जैसा व्यक्ति जो मृत्यु के द्वार पर दस्तक देता है, वह पाता है कि मृत्यु वहाँ है ही नहीं। वह घर पर मौजूद नहीं है। जिन्होंने भी मृत्यु के दरवाजे पर कभी दस्तक दी है, उन्होंने उसे वहाँ नहीं पाया है। वह एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। भ्रम की एक खूबी है, आप दूर हटे तो वह बढ़ता है, आप पास जाएं तो कमता है। एक रस्सी पड़ी है, अंधेरे में पड़ी है, और आप रास्ते से गुजरे हैं और सांप का भ्रम पैदा हो गया। वह आगे पसीना आने लगा, क्योंकि पसीने का कोई मतलब नहीं है कि सांप असली था कि नकली। छाती जोर से धड़कने लगी है, रक्तचाप बढ़ गया है, सिर की नसें तन गई हैं, पैर भागे जा रहे हैं, और जितना आप भाग रहे हैं, आपके भागने से घबराहट और बढ़ रही है। पश्चिम का एक मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स तो कहता है कि लोग घबरा कर नहीं भागते, भागने की वजह से घबरा जाते हैं। भय के कारण नहीं भागते, भागते हैं इसलिए भयभीत हो जाते। उसकी बात में थोड़ी सच्चाई है। आप जितना ही भागेंगे उतनी ही घबराहट बढ़ती जाएगी। आपका भागना आपकी घबराहट के लिए जीवन दे रहा है, और जितने आप दूर होते जा रहे हैं उस रस्सी से, उतना ही सांप पक्का होता चला जा रहा है। अब सांप रस्सी है, यह जानने का कोई उपाय नहीं। उसका उसको इसको जानने का तो एक ही उपाय था कि आप और पास गए होते, आपने दिया जलाया होता, और आप रस्सी के बिल्कुल पास बैठ गए होते, और आपने देख लिया होता, तो आप पाते कि वहां सांप नहीं है। इल्यूजन का अर्थ है दूर जाने से जो बढ़ता है, पास आने से जो घटता है। अब यह बड़ा मजा है। अगर हम इस परिभाषा को समझ लें तो हमारी जिंदगी में चुकता भ्रम के सिवाय कुछ भी नहीं। एक स्त्री बहुत सुंदर मालूम पड़ती है, बस आपको उससे मिलने ना दिया जाए, वह सदा सुंदर रहेगी। मिलने दिया जाए, सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपका विवाह करवा दिया जाए तो वह स्त्री सुंदर नहीं रह जाएगी। जिसको देखकर आप दीवाने हो जाते हैं, नाच उठते हैं, उसको देखकर आपके भीतर धड़कन भी पैदा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सच तो यह है कि पत्नियों को लोग देखना ही बंद कर देते हैं, देखते ही नहीं है। आंख भी पड़ती है तो पत्नी दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ दूसरों की पत्नियां दिखाई पड़ सकती हैं, अपनी पत्नी दिखाई पड़ ही नहीं सकती। बहुत मुश्किल है, क्योंकि भ्रम तो कुछ बचता नहीं है, सब टूट जाता है, सब उगड़ जाता है। जो आपके पास नहीं है वह बड़ा मूल्यवान मालूम पड़ता है, और आप पास आते ही मूल्य खो जाता है, आपके पास आते ही मूल्य खो जाता है। इसलिए शंकर जैसे ज्ञानियों ने संसार को मिथ्या कहा है, झूठ कहा है, असत्य कहा है, माया कहा है। उसका कुल मतलब इतना है कि माया की परिभाषा यही है कि जिसके पास जाने से जो मिट जाए और दूर जाने से बढ़ जाए। आप सोचते हैं कि धनपति अपने महल में बड़े आनंद में है। आप ही सोचते हैं, कोई धनपति आनंद में नहीं है, मगर यह आपको पता है तब तक नहीं चलेगा जब तक आप धनपति ना हो जाएं और महल में ना पहुंच जाएं। महल में पहुंचते पहुंचते आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन यह आपको पता चलेगा, आपके मकान के करीब से जो लोग गुजर रहे हैं वे सोच रहे हैं कि आप बड़े आनंद में हैं। आप देखते हैं जैनों के 24 तीर्थकर राजाओं के पुत्र हैं, बुद्ध राजा के पुत्र हैं, हिंदुओं के सब अवतार राजाओं के पुत्र हैं। कारण असल में राजा हुए बिना संसार का पूरा भ्रम नहीं टूटता।
राजा का मतलब है जिसके पास सब कुछ है। जब सब कुछ है तो दिखाई पड़ता है कि सब बेकार है। तीरंतकर राजपूत ही हो सकता है, तीर्थकर राजपुत्र ही हो सकता है। दरिद्र का बेटा तीर्थकर हो, बड़ा मुश्किल। मुश्किल इसलिए कि भ्रम टूटेगा कैसे? जिनसे दूरी है वे भ्रम नहीं टूटते, जिससे निकटता है वे भ्रम टूट जाते हैं। पश्चिम में स्त्री पुरुष के बीच सारे संबंध हटा दिए गए हैं करीब करीब, और एक पुरुष सैकड़ों स्त्रियों से संबंध निर्मित कर लेता है, एक स्त्री सैकड़ों पुरुषों से संबंध निर्मित कर लेती। अब यह बड़े मजे की बात है कि सारे इतिहास में जो भ्रम कभी नहीं टूटा था वह अमेरिका में टूट रहा है। अमेरिका में लोग पूछ रहे हैं कि इसमें कुछ भी तो नहीं है, इस काम वासना में कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए? तो एलएसडी, मेस्केलिन, मारिजुआना इनकी आशा में है कि कुछ ड्रग, कोई इंजेक्शन शरीर में डालने से ज्यादा थोड़ा बहुत सुख मिले। पुराने लोग बड़े होशियार थे। उन्होंने स्त्री पुरुष के बीच इतनी बाधाएं खड़ी की थी कि स्त्री पुरुष का आकर्षण कभी नहीं टूटा। इस मुल्क में अपनी स्त्री से भी आकर्षण कभी नहीं टूटता, क्योंकि दिन में पति भी नहीं देख सकता उसको, रात में पति पत्नी भी करीब करीब चोरी से मिलते हैं। संयुक्त परिवार, बड़े परिवार, सबके सामने पति पत्नी भी नहीं मिल सकते। रस जीवन भर कायम रहता है। बड़े होशियार लोग थे। तलाक का कोई सवाल ही नहीं था। मिलना ही नहीं हो पाता था पूरा। तलाक तो पूरे मिलने का परिणाम है। जिंदगी को जितना आप जानेंगे उतना जिंदगी व्यर्थ होती चली जाएगी। जानने से जो व्यर्थ हो जाए वह भ्रम है। जानने से जो भी सार्थक होने लगे वह सत्य है। इसलिए जिसके पास जा जाकर आपको लगे कि और भी सत्य है, और भी सत्य है, समझना कि वह माया का जो जाल है उसके बाहर है। परमात्मा मैं उसे कहता हूँ जिसके पास जितना ज्यादा आप जाएं वह उतना सत्यतर होने लगे। और संसार उसे कहता हूँ जिसके पास जितना ज्यादा आप जाएं वह उतना असत्तर मालूम होने लगे। यह बड़ी मीठी बात है कि नचिकेता ने मृत्यु के द्वार पर दस्तक दी और पाया कि मृत्यु घर में नहीं है। आप भी दस्तक दें। इन आने वाले दिनों में मेरी यही चेष्टा होगी कि आप भी उस जगह पर खड़े होकर एक बार खटखटाएं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप भी पाएंगे कि मृत्यु वहां नहीं है। मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु सरासर झूठ है। बड़ा से बड़ा झूठ जो इस जगत में हो सकता है वह मृत्यु है। पर उस झूठ से हम अपने इतने भयभीत हैं और इतने डरे हुए हैं और इतने भागे हुए हैं कि वह सत्य बना हुआ है। नचिकेता 3 दिन तक उपवास किए बैठा रहा। उसने कहा, बिना मृत्यु से मिले मैं भोजन ना कर सकूंगा। मृत्यु नहीं है वहां, घर पर मौजूद नहीं है। कहानी की भाषा में नचिकेता 3 दिन उपवास किया। इसे थोड़ा समझें। असल में जिसको हम जीवन कहते हैं वह भोजन से चलता है। जिसको हम जीवन कहते हैं वह भोजन से चलता है। तो अगर मृत्यु का अनुभव करना हो तो इसे भोजन को रोक देना जरूरी है। इसलिए उपवास एक महान प्रक्रिया बन गई। उपवास का अर्थ है कि जीवन जिससे चलता है उसे हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, ताकि मौत चलने लगे, ताकि जीवन की गति बंद हो जाए। और हम जब पहचान सकें कि जीवन की गति और हम पहचान सके कि जीवन की गति जब बंद हो जाती है तब भी हम मरते हैं या नहीं मरते। महावीर ने उपवास के इस विज्ञान को उसकी चरम कोटि तक पहुंचाया है। कहते हैं महावीर ने 12 वर्षों में केवल 365 दिन भोजन लिया। 12 वर्ष की साधना में कभी महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने में भी भोजन करते रहे होंगे। यह चेष्टा इस बात की थी कि जब भोजन बिल्कुल नहीं मिलता, और ध्यान रहे 90 दिन आखिरी सीमा है। अगर आप बिना भोजन के रहें और पूरे स्वस्थ हों तो आप 90 दिन तक
बिना भोजन के रह सकते हैं। 90 दिन के बाद यह घड़ी आएगी जहाँ शरीर अटक जाएगा, चल नहीं सकेगा, वहाँ शरीर का जीवन शून्य हो जाएगा। उसी घड़ी में देखना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूं या नहीं। जब शरीर मृतवत हो जाता है और तब भी मैं पाता हूं कि मैं जीवित हूं, तो उपवास का काम पूरा हो गया। उपवास के माध्यम से अमृत का अनुभव हुआ। नचिकेता 3 दिन बिना खाए पिए बैठा रहा। उसने कहा, जब तक मैं मृत्यु के दर्शन ना कर लूं तब तक मैं खाऊंगा नहीं। यह उपवास का विज्ञान है। जब तक मृत्यु का दर्शन ना हो जाए तब तक भोजन बंद रखूंगा। यह एक प्रक्रिया है, बहुत हजारों प्रक्रियाओं में से एक। लेकिन जो उपवास करते हैं उन्हें भी पता है कि वे क्या कर रहे हैं। उनके भीतर बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। यहाँ शरीर का जीवन क्षीण होने लग गए, वहां भीतर होश बढ़ना चाहिए। अगर शरीर के जीवन के क्षीण होने के साथ भीतर भी शिथिलता और उदासी आने लगी तो सब व्यर्थ हो गया। वहां होश बढ़ना चाहिए, वहां जीवंतता बढ़नी चाहिए। और एक घड़ी आती है जब शरीर बिल्कुल मृतवत हो है और फिर भी आप पूर्ण जीवित हैं। तो आप जान लिए कि भोजन जीवन नहीं देता, केवल शरीर का ईंधन है। भोजन से जीवन पैदा नहीं होता, सिर्फ चलता है शरीर। अगर भोजन बिल्कुल समाप्त हो जाए तो शरीर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर भोजन से निर्मित है, लेकिन आप समाप्त नहीं होंगे। यह कथा में तो प्रतीक है। 3 दिन नचिकेत उपवास बैठा रहा। यमराज के लौटने पर यमराज की पत्नी ने कहा, ब्राह्मण अतिथि रूप में जब घर में प्रवेश करते हैं तो समझो कि देवता ही प्रवेश करते हैं। उनके शयन की, भोजन की सुविधा जुटाना कर्तव्य है। यह ब्राह्मण पुत्र घर में आकर बैठा है, 3 दिन से इसने भोजन नहीं लिया। आप जाएं, उनका सम्मान करें। जो व्यक्ति उपवास की प्रक्रिया से साधना के जगत में प्रवेश करता है, वह घड़ी जल्दी ही आ जाती है जब मृत्यु प्रकट होती है, क्योंकि शरीर तो भोजन से ही चलता है। भोजन के बिना शरीर ज्यादा दिन नहीं चल सकता। मैंने कहा 90 दिन चला जा सकता है अगर पूर्ण स्वस्थ हो, क्योंकि शरीर इकट्ठा करता है भोजन, रिजर्व इकट्ठा करता है। आपके पास जो मांस मंजा, वह इकट्ठा भोजन है। जरूरत के वक्त के लिए आप इकट्ठा करते हैं, वह इकट्ठा है। 3 महीने तक आप इसी का भोजन कर लेंगे। शरीर के भीतर दोहरी प्रक्रिया है। अगर आप बाहर से भोजन लेना बंद कर दें तो 3, 4, 5 दिन आपको तकलीफ होगी। 5वें दिन के बाद तकलीफ बंद हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, क्योंकि शरीर अपना ही मांस पचाना शुरू कर देगा। इसलिए रोज उपवास में 1 पौंड, 1.5 पौंड, 2 पौंड वजन गिरने लगेगा। वह 2 पौंड वजन आपका कहाँ जा रहा है? आप पचा रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, अपना ही। शरीर में दोहरी प्रक्रिया है। सुरक्षित भोजन आपके शरीर में है, उसको आप पचा रहे हैं। 3 महीने में चूक जाएंगे सब, चूक जाएगा सब। सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। जिनके पास भोजन बिल्कुल नहीं बचा, मृत्यु घटती हो जाएगी, मृत्यु उपस्थित हो जाएगी। यह 3 दिवस प्रतीक हैं, और शायद नचिकेता जैसी सरलता से भरा हुआ हृदय हो तो 3 दिन में ही मृत्यु का देवता उपस्थित हो जाएगा। शरीर मरा हुआ दिखाई पड़ेगा, सिर्फ स्वयं की चेतना ही जीवित रह जाएगी। पत्नी के वचन सुनकर यमराज नचिकेता के पास गए। बोले, हे ब्राह्मण, आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं। अतिथि का अर्थ है जो बिना तिथि बताए घर आ जाए, बिना कोई खबर किए, बिना एक पोस्ट कार्ड डाले कि आ रहा हूं। आप अतिथि हैं, ब्राह्मण हैं। अपने 3 रात्रियों तक मेरे घर बिना भोजन के निवास किया, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक वरदान मांग लीजिए। यह कहानी है, कहानी का प्रतीक समझ लें। जो व्यक्ति भी ठीक से उपवास करेगा, मृत्यु घटने के पूर्व उसके पास अनेक शक्तियां आ जाएंगी जो उसके भीतर छिपी पड़ी हैं, जिनको हम सिद्धियां कहते हैं। जो व्यक्ति भी लंबे
उपवास करेंगे, ठीक मृत्यु की घटना के पूर्व उसके पास बहुत सी सिद्धियाँ आ जाएँगी और बहुत संभावना तो यह है कि वह यह भूल ही जाएगा कि मैं किस खोज में निकला था और उन सिद्धियों में उलझ जाएगा। वे वरदान अभिश्राप सिद्ध होते हैं। आखिरी समय के पहले जबकि मौत आपको आत्मा का ज्ञान दे सकती है, आखिरी प्रलोभन पकड़ते हैं, मन को पकड़ते हैं। पतंजलि ने जिन सिद्धियों का उल्लेख किया है, वे सारी सिद्धियां लंबे उपवासी में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। यह यम का कहना नचिकेत को कि मैं तुझे 3 रात्रियों तक उपवास रहने के लिए हर रात्रि के लिए एक वरदान देता हूँ, तो वरदान मांग ले। यह घटना घटती है हर एक व्यक्ति को, जो जल्दी से साधारण वरदानों से संतुष्ट हो जाता है, वह परम वरदान से वंचित रह जाता है। लेकिन नचिकेता साधारण वरदानों से संतुष्ट होने वाला नहीं था। नचिकेता पूछ ही चला जाता है और आगे और परम गहन रहस्य को खोल लेना चाहता है। नचिकेता ने कहा, हे मृत्यु देवता, जिस प्रकार मेरे पिता गौतम वंशीय उद्वलक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले प्रसन्न चित्त हों और क्रोध एवं खेद से रहित हो जाए, तथा आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझ पर विश्वास करके पुत्र भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें। यह मैं अपने 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। पहला वर पिता के लिए, उसके लिए जिसने नचिकेता को मृत्यु में भेजा। पहला वर उसके लिए जिसके लिए हमने पहला अभिश्राप मांगना चाहा होता, जो हमें मृत्यु दे, उसको हम दो ही मृत्यु देना चाहेंगे। आप होते तो आप कहते, पहला तो यह काम करो कि पिता जहाँ हो वहीं इसी वक्त समाप्त कर दो उन्हें। शत्रु के लिए, और मृत्यु जो दे वह शत्रु ही मालूम पड़ेगा। शत्रु के लिए पहला वरदान कि मेरे पिता शांत चित्त हो जाएं, उनका क्रोध विलीन हो जाए और जब मैं घर लौटूं तो वे मुझे प्रेम भाव से स्वीकार कर सकें। इसमें कई बातें हैं। एक तो जिसने बुरा किया है उसके लिए भी शुभ की मांग। बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अगर तुम्हारे शत्रुओं के लिए ना हो तो व्यर्थ है, और जीसस ने कहा है कि अगर तुम्हारा एक भी शत्रु है तो तुम वापस जाओ, उससे क्षमा मांगो, उसे मित्र बनाओ, तभी मंदिर में लौट कर आना, क्योंकि उसके पहले कोई भी प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती। अगर कहीं भी कोई तुम्हारे चित्त में खटका है कांटे की तरह, तो उस कांटे को तुम मिटा दो, अन्यथा जीवन के फूल नहीं खिल सकते। नचिकेता ने कहा, मेरे पिता शांत हो जाएं और जब मैं लौटूं तो मुझे पुत्र भाव से प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। यह बड़ी कठिन है। दूसरी बात,